हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल अरिंदम। मैं हूं अरिंदम विश्वास फ्रॉम arindamviswas.com और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में। कैसे आप गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट या ब्लॉग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जो किसी भी वेबसाइट ओनर को हेल्प करता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के जो ऑडियंस है उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। गूगल एनालिटिक्स का एक छोटा सा कोड होता है जिसे वेबसाइट के बैकएंड में इंस्टॉल किया जाता है और उसके थ्रू वेबसाइट ओनर किसी भी विजिटर के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स के कोड को इंस्टॉल करने का अलग अलग प्रोसीड्योर है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स को आप किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग में सेटअप कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी चाहिए जिससे आपको गूगल एनालिटिक्स के प्रॉपर्टी में लॉगिन करना पड़ेगा। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्ट मेजरिंग वाला बटन में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एक अकाउंट का नेम देना है। यूजुअली जिस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए आप गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम या फिर उससे रिलेटेड कोई नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। इससे आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इसके बाद आपको कुछ चेकबॉक्स मिलेंगे, उसे आप टिक कर दें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी वाले पेज पे। यहाँ आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना है। प्रॉपर्टी का नाम देना है। आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट नेम और प्रॉपर्टी नेम आप सेम रख सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है और फिर अपने कंट्री के हिसाब से उसका करेंसी भी सिलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे बिजनेस डिटेल्स सेक्शन में, जहां आपको आपके बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। यहाँ आपको आपके बिजनेस रिलेटेड इंडस्ट्री सिलेक्ट करना होता है जो कि गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए मैंने ब्यूटी एंड फिटनेस इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया है जो कि मेरे इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मोस्ट सुइटेबल इंडस्ट्री है। इसके बाद आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में गूगल को बताना होता है कि आप गूगल एनालिटिक्स को किस पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप आपकी वेबसाइट के लीड्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो लीड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप सिर्फ ट्रैफिक को ट्रैक करना चाहते हैं, अपने ऑडियंस के मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैफिक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर आप कोई ई-कॉमर्स साइट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप सेल्स ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस को एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। अगर आप यूएस बेस्ड या फिर कनाडा बेस्ड वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी क्रिएट करते हुए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको वेब, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप का ऑप्शन मिलेगा। वेबसाइट के लिए हम वेब ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको डेटा स्ट्रीम सेटअप करना है जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे मेजरिंग ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि पेज व्यूज़, स्क्रॉल्स, आउटबाउंड क्लिक या फिर वीडियो एंगेजमेंट। आपको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक करने का ऑप्शन गूगल एनालिटिक्स 4 में मिल जाता है। ये सब अलग अलग गोल्स है। पुराने गूगल एनालिटिक्स में इन सारे गोल्स को मैनुअली क्रिएट करना पड़ता था ट्रैक करने के लिए, बट गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है और इससे आप काफ़ी सारे चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। डेटा स्ट्रीम सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो ऐड करना है और डेटा स्ट्रीम का एक नाम भी देना है। तो अब मेरा गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसका एक नंबर भी जनरेट हुआ है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा एक दूसरे पेज पे जहाँ पे मुझे गूगल एनालिटिक्स टैग भी मिल जाएगा। गूगल एनालिटिक्स टैग के इस कोड को आप अपने वेबसाइट के बैक एंड में मैनुअली सेटअप कर सकते हैं और अपने वेबसाइट विजिटर को ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप गूगल एनालिटिक्स टैग को गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के बैक एंड में सेटअप कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर एक यूनिवर्सल टैग है जिसके थ्रू आप किसी भी टैग को इंटीग्रेट कर सकते हैं
और अपने वेबसाइट के मूवमेंट को या परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर को आप किसी भी सिंगल वेब पेज, वेबसाइट या फिर किसी ब्लॉग में इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर के साथ गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मुझे गूगल टैग मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से गूगल एनालिटिक्स के प्रॉपर्टी को मैंने क्रिएट किया है, उसी ईमेल आईडी से मुझे गूगल टैग मैनेजर में भी प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं इसी गूगल टैग मैनेजर के प्रॉपर्टी को गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट करूंगा और अपने वेबसाइट के विजिटर्स को ट्रैक करूंगा। तो सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए गूगल टैग मैनेजर प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने गूगल टैग मैनेजर में लॉगिन कर लिया है सेम ईमेल आईडी से। अब मुझे क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करते ही मेरे पास कुछ फील्ड आ जाएंगे जो मुझे फिलअप करना है अकाउंट सेटअप के लिए। अकाउंट सेटअप के लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट नेम दे देना है, या आपका वेबसाइट नेम आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटेनर नेम देना है जो कि आपका वेबसाइट लिंक होगा, और उसके बाद आपको आपके टारगेट प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है कि किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए आप गूगल टैग मैनेजर कोड क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने सर्विस एग्रीमेंट का पेज आ जाएगा जिसे आपको एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से आपका गूगल टैग मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको गूगल टैग मैनेजर के 2 डिफरेंट टाइप्स के कोड मिलेंगे। ये गूगल टैग मैनेजर के कोड्स आप अपने डेवलपर को भी भेज सकते हैं, या फिर आप खुद अपने वेबसाइट के बैकएंड में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ये कोड्स अपने डेवलपर को ईमेल कर देता हूँ। आपको आपके वेबसाइट के हर एक वेब पेज में ये गूगल टैग मैनेजर के कोड को इंस्टॉल करना है। अगर आप कोई लीड फॉर्म यूज कर रहे हैं या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट के परचेस को ट्रैक करना चाहते हैं, तो थैंक यू पेज में या फिर फाइनल परचेस कंफर्मेशन पेज में भी आपको ये कोड इंस्टॉल करना है कन्वर्शन ट्रैकिंग के लिए। मेरे डेवलपर ने गूगल टैग मैनेजर के कोड को इंस्टॉल कर दिया है मेरे वेबसाइट में, और अब मैं इसको टेस्ट करूंगा। यहाँ पे आपको टेस्ट के लिए एक ऑप्शनल फील्ड मिलता है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके वेबसाइट के बैक एंड में जो गूगल टैग मैनेजर का कोड इंस्टॉल किया गया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन टिक मार्क आ गया है, इसका मतलब मेरा गूगल टैग मैनेजर का कोड सही तरीके से इंस्टॉल हो गया है मेरे वेबसाइट के बैक एंड में। तो यहाँ पे मुझे ओके कर देना है, और अब मैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर न्यू टैग क्रिएट कर सकता हूँ गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करने के लिए। सबसे पहले मुझे ऐड ए न्यू टैग बटन पे क्लिक करना है और एक नया टैग क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मुझे एक टैग का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे GA लैंडिंग नाम दे देता हूँ क्योंकि लैंडिंग पेज के लिए गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी में क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे क्लिक करना है टैग कॉन्फ़िगरेशन में। क्लिक करते ही मुझे अलग अलग टैग्स का लिस्ट दिख जाएगा, जिसमें से मुझे गूगल एनालिटिक्स टैग पे क्लिक करना है और उसके अंदर गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट को मुझे सिलेक्ट करना है। गूगल टैग मैनेजर के साथ गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे गूगल टैग मैनेजर के अंदर गूगल एनालिटिक्स का मेजरमेंट ID ऐड करना होगा। मेजरमेंट ID ऐड करने के बाद यहाँ पे क्रिएट टैग का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे क्रिएट टैग में क्लिक करना है, और क्रिएट टैग में क्लिक करते ही आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो मेरा मेजरमेंट ID है वही मेरा टैग ID बन चुका है। और उसके बाद मुझे अपने मेजरमेंट ID को एज ए टैग ID भी ऐड कर देना है। इसके बाद आपको ट्रिगरिंग के ऑप्शन में जाना है और ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस में गूगल टैग मैनेजर कोड लगा हुआ है उन सब पेजेस में ये कोड ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे मुझे पेज व्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस पर्टिकुलर पेज को क्लोज कर देना है। अब मुझे इवेंट नेम एज ए पेज व्यू ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा गूगल टैग जो है वो क्रिएट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कंटेनर क्वालिटी को एक्सीलेंट रैंक मिला हुआ है गूगल टैग मैनेजर की तरफ से। वर्कस्पेस चेंजेस में आपको रिसेंटली क्रिएट किया हुआ टैग का ऑप्शन दिख जाता है। गूगल टैग मैनेजर में हमें प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि गूगल टैग मैनेजर के साथ इंटीग्रेट किया हुआ गूगल एनालिटिक्स ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ मुझे इस कंटेनर के साथ अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करते ही मेरा वो जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और गूगल टैग मैनेजर का जो पेज व्यू का टैग है वो ट्रिगर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैग असिस्टेंट कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब मेरा जो गूगल टैग मैनेजर का टैग है वो कनेक्ट हो चुका है मेरे वेबसाइट के साथ। तो मैंने अपने लैंडिंग पेज को पूरी तरह से स्क्रॉल कर लिया है, और अब मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे जो टैग्स मैंने क्रिएट किया था गूगल एनालिटिक्स का वो ट्रिगर हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टैग्स फायर्ड में गूगल एनालिटिक्स का जो टैग है GA लैंडिंग पेज और गूगल टैग दोनों फायर हुआ है।
और इसमें मैंने ट्रिगर ऑप्शन डाला था ऑल पेज व्यू, मतलब लैंडिंग पेज को व्यू करते ही यहाँ पे ये दोनों टैग्स फायर हुआ है। इसका मतलब है मेरा जो गूगल टैग मैनेजर का कोड है वो मेरे गूगल एनालिटिक्स के साथ सही तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है। तो अब मुझे इस टैग को सेव करना है और उसके लिए मुझे एक वर्जन नेम देना है जो कि है G4 लैंडिंग पेज में दे देता हूँ, क्योंकि ये लैंडिंग पेज के लिए गूगल एनालिटिक्स टैग मैंने क्रिएट किया है। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया है और ये जो मेरा टैग है गूगल टैग मैनेजर का वो गूगल एनालिटिक्स के साथ इस इंटीग्रेट होके लाइव हो चुका है। इसका मतलब अब मेरे वेबसाइट में होने वाले कोई भी ऑडियंस के मूवमेंट को मैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा डेटा कलेक्शन जो है वो एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे एक्टिव यूज़र्स इन लास्ट 30 मिनट्स में 1 एक्टिव यूज़र दिखा रहा है जो कि मैंने खुद अपने वेबसाइट को विजिट किया था। तो इस तरीके से आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के विजिटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।